जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो लीपापोती की प्रक्रिया है वो आज से 6 महीने पहले जो चीज़ें थी वो अब भी है। जब भी कोई आरटीआई सूचना किसी भी विभाग से आप मांगे तो आरटीआई सिर्फ अब दिखावा रह गया, उसमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं दी जाती जिससे कोई भी संतुष्ट हो सके उस आरटीआई की जगह से। बात करेंगे पूरी खबर इस वीडियो में। चैनल पे अगर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बात हो रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 में आने के बाद अभी तक भर्ती नहीं आई, वो है एलटी ग्रेड विज्ञप्ति, और बीओ की विज्ञप्ति भी अभी तक नहीं है, जबकि अध्याचन आए हुए करीब साल भर हो चुके हैं, लेकिन अध्याचन को लेकर पड़े हैं। सिर्फ एक जवाब मिलता है जिसका अभी चर्चा करेंगे, जो कि आरटीआई की तहत सूचना में वही जवाब मिला रटा रटाया। टीचर्स में आप देख रहे हैं कहीं कोई पत्राचार नहीं, बस कहानी है जो प्रतियोगियों की बतानी है। जब पूछे कोई प्रतियोगी तो वही कहानी बता दो, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चला दो, वही चीज़ें हैं। अगर एक चीज़ ध्यान देना, अभी जैसे निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एसबीआई की जो कहानी थी 30 जून तक लेकर के, तो उसमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया और आज जो है एसबीआई ने डाटा दे दिया जो कि जून में देने को था। तो प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट याद होगा, सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ में जो है आज के लोकतंत्र में अगर न्यायपालिका अगर ऐसे निर्णय न ले तो शायद ये देश कहाँ जाए। त्वरित निर्णय लेना न्यायपालिका से कोई सीखे। न्यायपालिका जब हस्तक्षेप की और वो डाटा 30 जून के बदले वो डाटा अभी एसबीआई ने दे दिया आज की डेट में। और एक चीज़ और बता दें, किसी भी समस्या को लेकर के प्रतियोगी छात्रों का या कोई समस्या जो प्रधानमंत्री के पोर्टल पे कोई व्यक्ति कह सकता है, तो क्या मुख्यमंत्री से नहीं कह सकता है? ये चीज़ें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा बार बार बताया जाता है कि पत्राचार किया गया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं होता, इसको सारे प्रतियोगी छात्र मिलकर एक बार ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को रखें। अगर संभव हो सके तो मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भी प्रेषित करें और ये पूछें कि महोदय इतने दिन से कौन सी ऐसी चीज़ें इसमें हैं कि जो नहीं हो पा रही हैं। स्पष्ट तौर पे जान लीजिए कि इसमें एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति, बीओ की विज्ञप्ति में वही चीज़ें हैं ना जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं, उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को करना है। अब इसमें एक बहाना मिल गया है और एक ही बहाना, चाहे अगर कोई फिजिकली जाके पूछेगा आयोग में तो वही जवाब मिलेगा, आरटीआई डालेगा तो वही जवाब मिलेगा। एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति जैसा कि 6500 से 7000 के बीच में आनी है, उसमें जो है जीआईसी प्रवक्ता के भी है, और बीओ की विज्ञप्ति जो 100 से 150 के पदों की, यानी अब तक इस भर्ती को फार्म पड़े हुए होगा तो अब तक परीक्षा होने की भी डेट होती, लेकिन ढाक के 3 बात निकला, वही जवाब देखते हैं। यह लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है 4 मार्च 2024 का है, सूचना के अधिकार के तहत जो मांगा गया था। इसमें दिया गया आयोग को आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा जो शासन से अध्याचन प्राप्त हुए हैं, यही जवाब पहले भी था। अध्याचन प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय। इसी लाइन को समझिएगा, यही लाइन मेन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विसंगतियों के संबंध में शासन से पत्राचार किया जा रहा है, विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं लो फोल है, या तो ये विज्ञप्ति देना नहीं चाहते हैं और इनको कोई ऐसा गाइडलाइन होगी कि जिसमें विज्ञप्ति जारी नहीं कि बस बच्चों को घुमाते रहो, तो वो चीज़ें वहाँ पे रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना अभी दिए नहीं है। ये कौन करेगा श्रेणीवार व्यक्ति को तैयार करना? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या प्रतियोगी छात्र ये काम करें? प्रतियोगी छात्र धरना करके प्रतियोगी छात्र जो विज्ञप्ति मांगते हैं, प्रतियोगी छात्र रिजल्ट की बात करते हैं, परिणाम अगर कहीं गलती होती तो उसको भी विरोध करके तब वो कैंसिल कराते हैं। प्रतियोगी छात्र क्या नहीं करते? फार्म भरते हैं, शुल्क देते हैं। लोकतंत्र प्रतियोगी छात्रों के साथ इतना अन्याय क्यों होता है? हर चीज़ प्रतियोगी छात्र के तब तो उनको भर्ती मिलती है, उसके बाद भी अगर भर्ती प्रक्रिया आ भी गई तो वो पेपर लीक के चरण में जाती है। तो सरकार के संज्ञान में, बाबा के संज्ञान यानी कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जो है संज्ञान में नहीं है। ये बातें अगर संज्ञान में होती ना तो त्वरित निर्णय इस पर होता। उदाहरण के तौर पे आपको बताया ना कि जब प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो ये दिया जाता प्लेटफॉर्म है कि अगर किसी भी समस्या का कोई समाधान कहीं से कोई विभाग से नहीं हो रहा है तो आप जो है यो पीएमओ के पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ ये प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है? आखिर शासन से कौन सी ऐसी चीज़ें इसमें है? एलटी ग्रेड विज्ञप्ति, बीओ की विज्ञप्ति, जीआईसी की विज्ञप्ति में की अनुमति नहीं मिल रही, पत्राचार हो रहे हैं, वो पत्राचार का डाक विभाग खा जा रहा है, कहीं बीच में रुक जा रहा है। कैसे पत्राचार हुए उस पर अभी तक शासन की अनुमति नहीं हुई? यानी कि लोकतंत्र अगर ये भाग हैं प्रतियोगी छात्र तो उनके विषय, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा जा रहा है? तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। जितने भी प्रतियोगी छात्र इस वीडियो को सुन रहे हैं, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें और अपनी बातों को ट्विटर के माध्यम से जो है सरकार के पोर्टल के माध्यम से अपनी बात को रखें, और एक बार नहीं 10 बार रखें, ताकि सरकार को भी समझ में आए कि आखिर वो 4 साल से 5 साल से किस वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को लेट किया जा रहा है। इसमें जो है किसी व्यक्ति का नुकसान, किसी प्रतियोगी छात्र का नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरा बिंदु में चर्चा की जाएगी सम्मिलित राज्य पूर्वाध्याय परीक्षा 2024 से संबंधित रिक्तियों का विवरण विभागवार पदवार श्रेणी तैयार न होने के कारण वांछित सूचना भी दे नहीं है। इसके संदर्भ में सूचना जो वो भी दे नहीं है। अब ये चीज़ें तैयार नहीं है तो फिर आयोग किस लिए बनाया जाता है? आयोग को बनाने का मतलब है ना एक प्रक्रिया के तहत एक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करे, लेकिन आयोग वहाँ भी नहीं है। तो वही घिसा पीटा जवाब है। इसको लेकर अगर ये चीज़ें करेंगे तो आशा है कि जल्द है जो है विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर विज्ञप्ति वो देना नहीं चाहते हैं तो फिर प्रतियोगी छात्र को मिलेगी कहाँ से विज्ञप्ति? तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा आरटीआई मेल के द्वारा से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें आप लोगों को यही है कि अभी तक बीओ और एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति को लेकर के वही जवाब है, जैसा कि जवाब शिक्षक भर्ती में लेकर के जो है विधानसभा में जो है राज्य मंत्री के द्वारा जवाब दिया था कि अनुपात बराबर है, इसलिए विज्ञप्ति भर्ती नहीं आने का भी कोई प्रावधान नहीं है।
तो आप लोगों का अपने विचार होंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, उसके बाद अगली वीडियो उसके संदर्भ में फिर बना दी जाएगी। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी प्रतियोगी छात्रों के हित में होंगी, अगर उसमें कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल की, तो हर एक कदम आगे रहेगा, आपके साथ रहेगा। क्योंकि खबरें छोटी हों या बड़ी हों, तो प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर जरूर देखने को मिलेगी। पत्राचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें साल भर से हो रही हैं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।